जितना लोगों ने मुश्किल बना रखा है उतना मुश्किल नहीं है। चीजें बहुत आसान है, बस सिंपल सा तुम्हें ना कुछ चीजों को बार बार करना होगा। बार बार करना अपने आप में बोरिंग होता है, इसलिए तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो और वहां पे तुम्हें चाहिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट। ये मैं आपको हर महीने बताता हूँ। माय नेम इज शुभम झा। इस वीडियो में एकदम जरूरी बात बताने वाला हूँ। अगस्त का महीना आ चुका है, तो इसलिए अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे तुम 9th 10th 11th 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, जैसे कि 10th के कई सारे बच्चे इस चैनल को देखते हैं, तो ये तो एकदम जरूरी बात है। इसको बहुत ध्यान से सुनो। बिल्कुल इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं तुम्हें काम की बात पे लेके चलता हूँ। एक वीडियो मैं 5 तारीख को डालूंगा, 5 अगस्त को। उसको बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर रहा हूँ, इसलिए 5 अगस्त को डालूंगा कि अगस्त के महीने से अपनी पढ़ाई कैसे करनी। ठीक है। हर महीने ऐसा वीडियो आता है, लेकिन क्या हर इंसान इससे ट्रैक पे आ जाता है? तो जवाब है इसका बिल्कुल नहीं। क्या करना है वो ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ना भाई साहब ट्रैक पे आ जाना है। मतलब अगर तुमने इस बार देख लिया कि अगस्त के महीने से कैसे पढ़ते हैं, तो बस उसको करना शुरू कर दो। क्योंकि सितंबर के महीने में जब एक ऐसा ही वीडियो आएगा कि सितंबर के महीने से कब पढ़ते हैं, तो अगस्त जा चुका होगा, टाइम घट चुका। तो जितनी जल्दी तुम ट्रैक पे आ जाओगे तुम्हारा उतना फायदा होगा। बहुत क्विक सा टिप लिखा और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना बताने वाला हूं इस वीडियो में। इधर उधर का कोई टाइम पास नहीं है। देखो, रूटीन में आना है आपको। आप हमेशा अपने टाइम टेबल को फॉलो करना चाहते हो, टू डू लिस्ट बनाते हो, नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके लाइफ से रूटीन मिसिंग है। अगर चीजें बहुत वेरिएबल होंगी, जैसे आप कभी मान लो 11 बजे सोते हो, कभी 11:30, कभी 12, कभी 12:30, तो ये टाइम बहुत ज्यादा वैरी कर रहा है। अगर चीजें वेरिएबल होगी तो तुम अपने लाइफ में कांस्टेंट की उम्मीद तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अपने लाइफ को रूटीन में लाओ, सोने का टाइम, उठने का टाइम, और देखो क्या क्या फिक्स चीज है। स्टडी को प्लान करो कि कैसे क्या करोगे, चीजों को डिवाइड करो और फिर प्लान करो। जैसे मान लो कि 3 सब कैटेगरी में बांट दो। एक हो गया तुम्हारा लर्निंग सब्जेक्ट। ध्यान से समझना, लर्निंग सब्जेक्ट क्या होता है? सोशल साइंस और साइंस। एक बार समझ आ जाता है, लर्न करना पड़ता है। दूसरा होता है मैथ, सॉल्व करने वाला। और तीसरा तुम्हारा लैंग्वेज होता है। तो कैटेगरी बना करके उसको पढ़ना शुरू करो। टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम भूलते चले जाओगे, तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। और तुम्हें इवेल्युएशन भी करना है, मतलब पेपर सॉल्व करके भी देखना है, या फिर क्वेश्चंस को भी बिना देखे सॉल्व करके देखना है। क्योंकि जब तुम बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो अल्टीमेटली तुम वही करने वाले हो। अब देखो, बात तो बस इतनी है कि तुम्हें करना बस इतना ही होता है, लेकिन खुद से करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। देखो, अगर तुम उस कैटेगरी के बच्चे हो, ध्यान से समझना कि ये अगस्त का महीना, ठीक है ना, ऑलमोस्ट बहुत सारे महीने निकल गए। मान लो अगस्त अब निकल जाएगा, सितंबर निकल जाएगा, अक्टूबर निकल जाएगा, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। अरे भाई, फेब से या फिर मार्च से तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा। फेब या मार्च में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगा। अगर मान लो मार्च में बहुत लेट भी शुरू हुआ तो अप्रैल तक तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चलेगा। अब अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो अब तक बस सोच रहा है पर कर नहीं पा रहा, तो यूट्यूब से नहीं होने वाला यही अटल सत्य है। ये सारी चीजों में मैं तुम्हारी पर्सनली हेल्प कर सकता हूं अगर तुम मेरे बैच में हो। देखो, बहुत सारे ऐप, देखो मैं तुम्हें यहाँ पे एकदम क्लियर कैलकुलेशन बताता हूँ और क्लियर रियलिटी बताता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया, बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। जितने भी लोग बहुत कम प्राइस में आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, वो सस्टेनेबल नहीं है। तुम समझो क्यों नहीं है वो सस्टेनेबल, पता है? क्योंकि फिर वो बहुत सारे बच्चे भरेंगे अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, या फिर एटलीस्ट ब्रेक इवन पे पहुंचने के लिए, क्योंकि टीचर्स को अच्छी सैलरी देनी पड़ती है। मैं तुम्हें सिंपल सा कैलकुलेशन बताता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ। और तुम्हें मैं बताता हूँ कि कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर लगता है कि यार ऑनलाइन मतलब फ्री का होना चाहिए। अरे फ्री की चीजें से तुम्हारा काम कैसे हो जाएगा? तुम अपना भविष्य के साथ मत खेलो। अमाउंट मान लो, अभी हमारा एक ऑफर चालू है जिसमें 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड सभी का फी हमारा, जो 3 क्लास में एडमिशन चालू है, 7,500 रुपए फॉर ऑल सब्जेक्ट ऑल बैच। अगर तुम इंडिविजुअल एक आध सब्जेक्ट ले जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, द प्राइस विल बी देन 15,000 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेशन। ऑफर चालू है 7,500 में सारे सब्जेक्ट। महीने में मान के चलता हूँ तुम्हारे पास 8 है, हालांकि है ज्यादा, लेकिन मान के चलते कि तुम्हारे पास बस अब 8 महीने बचे हैं। तो 7,500 डिवाइड बाई 8, अमाउंट आएगा 937 पॉइंट समथिंग, हम ये मान लेते हैं। डिवाइड बाई तुम 6 सब्जेक्ट में तुम्हें पढ़ाने वाला हूं, तो 156 आ जाएगा अमाउंट। ठीक है ना। तो दिस इज द अमाउंट दैट यू आर पेइंग मी पर सब्जेक्ट पर मंथ। अच्छा, इसको भी अगर मैं नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देता हूँ 30 से, तो द अमाउंट इज 5 रुपीज पर डे। अब तुम देखो, अगर कोई इंसान इस प्राइस को और घटाता है तो जीएसटी भी लेना, तो इट इज नॉट सस्टेनेबल। इसीलिए बहुत सारे क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट होते हैं और बहुत सारे बंद हो जाते हैं। हम पिछले 3-4 सालों से इस चीज को बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं। ना तो बहुत ज्यादा प्राइस रखा है, देखो तुम्हारे सामने है प्राइस। इससे ज्यादा तो शायद तुम ऑटो से इधर उधर जाते होगे तो तुम पे कर देते हो। लर्नर्स, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि हमारे जो बैचेस होते हैं, ठीक है ना, बैचेस के बारे में आऊंगा, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे बेस्ट टीचर्स। सारे टीचर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत बेस्ट टीचर्स हैं। रिवीजन आपको टाइम टू टाइम कराएंगे हम, मतलब हम ऐसा नहीं करते कि खाली पढ़ा करके छोड़ देते हैं, हम टाइम टू टाइम रिवीजन कराते हैं। आपको हम टेस्ट सीरीज भी देंगे। आप समझ रहे हो कि आपका टेस्ट भी होगा। अब मैं तुम्हें एक
खतरनाक चीज दिखाता हूं, तुम देखोगे तो तुम शायद हैरान हो जाओगे। तुम चाहे किसी ऑफलाइन क्लास में जाते हो कुछ भी, अब देखो हमारा एक बच्चा है, इसका पेपर हमने चेक किया तो किस तरीके से बच्चे को मैंने फीडबैक दिया है कि भाई तेरी हैंडराइटिंग में, ठीक है ना, 8 में से 10, क्योंकि तेरी हैंडराइटिंग अंडरस्टैंडेबल तो है लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का स्कोप है। इस तरीके का फीडबैक देता हूं जब मैं अपने बच्चों का सब्जेक्टिव पेपर चेक करके देता हूं पीडीएफ में, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो 9/10, चीजें समझ आ रही है, अच्छा खासा प्रेजेंटेशन है। इंप्रूवमेंट के लिए मैंने बोला कि तुमको आंसर लर्न करने की जरूरत है, ये थोड़ा, एक मिनट, मैंने इसको बोला कि भाई तुमको ना आंसर लर्न करने की सख्त जरूरत है। देखो यहाँ पे इस बच्चे को कहा गया है कि बेटा तुमको ना आंसर लर्न करने की जरूरत है, क्योंकि जब तुम्हारा पेपर मैंने चेक किया तो बहुत सारे आंसर्स में मिस्टेक थे। देखो यहाँ पे इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है पेपर में, और एक ही नहीं, बहुत सारे बच्चों का ऐसा पेपर है जिनको मैंने चेक किया और उनको टाइम टू टाइम सही चीज बताई है। तो देखो यहाँ पे हर एक चीज बच्चे को बताया जाता है कि भाई तेरा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर एंड ऑल, इतनी बारीकी से पेपर चेक होता है। देखो यहाँ पे सजेशन दिया, थोड़ा सही से लिखो, ठीक है। तो बात को समझो, इस लेवल का तुम्हें फीडबैक मिलेगा अगर तुम बैच का एक हिस्सा हो तो, इस लेवल का। तो मैं खाली ऑब्जेक्टिव टेस्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो हमने हमारे वेबसाइट पे फ्री में डाला हुआ है। मैं बात कर रहा हूं सब्जेक्टिव टेस्ट, जो तुम 80 मार्क्स का पेपर लिखने वाले हो। अच्छा, टेस्ट सीरीज इस लेवल का हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट का, हर संडे को हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। पर्सनल गाइडेंस, मेरे जितने भी बच्चे होते हैं उनको पर्सनली गाइड करता हूं। मेरा ये फोन है, ठीक है ना, इस फोन पे आप कॉल कर सकते हो। ये एक ऑफिशियल नंबर है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे आप कॉल कर सकते हो, ये एक ऑफिशियल नंबर है। लेकिन ये भाई मेरा पर्सनल नंबर है जो तुमको मिलेगा जब तुम बैच ज्वाइन करोगे। तो इमीडिएटली जैसे तुम पे करोगे ना तो तुमको ईमेल पे आ जाएगा, तुरंत ही आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो पर्सनल नंबर तुम्हें मिलेगा। अब एक खास बात और मैं तुम्हें बताता हूं कि जब हमारे बैच में बच्चा आता है तो लास्ट के जो 60 दिन होते हैं उसमें हम यूट्यूब पे भी आते हैं। तुम जाके यूट्यूब के लाइव सेक्शन में देखना कितने क्लासेस हुए हैं लास्ट 60 डेज में, पिछले साल वाले बैच के लिए, ठीक है ना। लास्ट 60 डेज में जो हमारे पास बैच में बच्चे होते हैं उनको लास्ट 60 डेज में, जो यूट्यूब पे होते हैं उनको लास्ट 30 डेज में, तो 30 डेज ज्यादा मिल रहा है तुम्हें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। मतलब ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, देखो तुमने क्या किया, तुमने पूरा सिलेबस अपना प्रिपेयर कर लिया एग्जाम के लिए, लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि भाई रिवीजन किसका करूं, पूरा सिलेबस कितनी बार पढ़ोगे। तो हम तुम्हें वो क्वेश्चन बता देते हैं कि भाई ये वो 100 क्वेश्चन है जो तुझे सबसे पहले एकदम अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि चांसेस ज्यादा इसके एग्जाम में आने के। और बहुत सारे क्वेश्चन यही हमारे VVIMP क्वेश्चन से ही आते हैं। तुम जाके यूट्यूब पे जाके देख लो, एनालिसिस क्लासेस देख लो, पढ़े हुए 1 साल पुराने वीडियोस, मैं फेकम फाकी नहीं कर रहा। अच्छा, पर्सनल गाइडेंस हर एक बच्चे को मिलता है लास्ट 60 डेज में। जो भी बच्चा मेरे को कॉल करेगा मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। एक लिंक होती है जिससे थ्रू आउट द डे बच्चे मेरे साथ गूगल मीट पे मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर तो होता ही होता है कि डायरेक्ट कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। जी हाँ, पर्सनल गाइडेंस मिलता है। अच्छा, अभी जो पहले 50 बच्चे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करेंगे हमारा जो भी बैच, ठीक है ना, क्लास 10th के 50 अलग, क्लास 9th के अलग, क्लास 11th के अलग की बात कर रहा हूं मैं, उनको 3 काउंसलिंग सेशन मिलेगा। अगर तुम्हें जरूरत है तो 3 काउंसलिंग सेशन मिलेगा, जिसमें ये जो टिप्स है इसमें मैं तुम्हारी पर्सनली हेल्प करूंगा कि अगले 30 दिन में तुम अपने लाइफ में रेगुलर हो जाओ पढ़ाई को लेकर के। तो ये वो सारी चीजें हो गई जो मुझे तुम्हें बताना था। अब तुम्हारे मन में बिल्कुल एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपका बैच कौन सा है। अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं पता है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और डायरेक्टली बैच ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय द वे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, हमारा एक एप्लीकेशन है इजी लर्निंग करके। अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो आरंभ बैच आपके लिए, अगर आप 9th के हो तो विक्ट्री बैच है, उड़ान, अगर आप 11th के हो तो उड़ान बैच है। वेबसाइट पे मैं आपको सारे बैचेस दिखा देता हूँ इजी लर्निंग का। ये डायरेक्ट वेबसाइट का लिंक, डायरेक्ट मतलब ये लिंक जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया मान लो, तो डायरेक्ट पेमेंट करने का पेमेंट पेज का लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। बाकी इजी लर्निंग हमारा वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली 7500 दिखेगा। लेकिन अगर आप मान लो कि अगर आप यही हमारे उस पे जाते हो, एप्लीकेशन पे जाते हो, तो एप्लीकेशन पे ये चीज आपको शायद 15,000 दिखे या ज्यादा दिखे। तो प्लीज इस बात को चेक करना कि एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से खुलेगा, ठीक है ना। अभी हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम को पढ़ाते हैं। जैसे मैं 10th का देख रहा हूँ तो यहाँ पे प्राइस 15,000 दिख रहा है, लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पे कूपन कोड भी दिख रहा है फर्स्ट 100। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो प्राइस अपने आप 7.5 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कर लो या फिर आप जाके डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन, ठीक है ना, या फिर आप जाके डायरेक्टली यहाँ से ज्वाइन करो। तो ये सारे बैचेस का प्राइस है ऑफर के साथ। देखो 9, 10th, 11 सभी का प्राइस 7,500 कर दिया है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ये तुम्हारे लिए है खतरनाक ऑफर, हम पर्सनली हेल्प करने वाले हैं आपकी, ठीक है ना। तो जस्ट गो एंड ज्वाइन। अब देखो मैं तुम्हें क्लियर बताऊं क्या, अगर अगस्त के महीने में भी अभी सीरियस नहीं होगे ना तो सितंबर में सीरियस होना पड़ेगा। सितंबर में भी नहीं होगा तो नवंबर में होगा। पॉइंट क्या है कि तुम्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम कम होगा। तो इट्स सिंपल। मैं तुमको एक रिलेशन समझाता हूं, अगर तुम समझदार हो तो तुम फट से समझ जाओगे। देखो तुम्हारी जो पढ़ाई है, जो तुम्हें पढ़ाई में जो टाइम देना है, ओके, पढ़ाई का जो टाइम या फिर पढ़ाई का जो अमाउंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो टाइम लेफ्ट है। अब क्या मेरा रिलेशन सही है कि नहीं है। मान लो कि तुमको बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास, कम से कम पढ़ाई में टाइम दोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा।
लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, मान लो कि तुम्हारे पास टाइम जैसे जैसे कम होगा, जैसे सितंबर के महीने में थोड़ा और कम हो जाएगा, अक्टूबर के महीने में थोड़ा और कम हो जाएगा, तो तुमको पढ़ाई पे टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। एक ऐसा टाइम आ जाएगा बस जिसमें तुम खाली पढ़ाई को बस नाम के लिए निपटा के चले जाओगे, पढ़ के कुछ नहीं जाओगे कि हाँ भाई मैं पढ़ के एग्जाम में कुछ भी लिख के आ जाता हूँ। ये स्टेज पे बस नहीं जाना है, अभी से ही सुधर जाना। ठीक है ना। हमारे बैच में लिमिटेड बच्चे होते हैं, मैं एक बार तुम्हें ना ओवरऑल बैच के बेनिफिट्स बता देता हूँ, टीचर्स बता देता हूँ। ठीक है ना, सारे बैच के बेनिफिट्स और टीचर्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक आइडिया आ जाए। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने का। तो अगर तुम इस प्रोस्पेक्टस को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि 9 to 12 हम पढ़ाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, ये हमारे सारे टीचर्स सारे वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं। ठीक है ना, कौन से टीचर क्या पढ़ाते हैं, सेमी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं। ये बैच के बेनिफिट्स, अगर तुम यहाँ पे बैच के बेनिफिट्स देखने जाओगे तो पूरा सिलेबस हम आपका 2 बार पढ़ाएंगे, रेगुलर टेस्ट कराएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा आप लोगों का, लाइव क्लास होता है सारा का सारा, और उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है। मोबाइल पीसी टैबलेट आईपैड कहीं पे भी देख सकते हो, सारे के सारे टीचर बड़े एक्सपीरियंस्ड है। ये हमारा बैच है, ये तो मैंने आपको वेबसाइट पे दिखा दिया था, इस नंबर पे तुम कॉल कर सकते हो। ठीक है ना। अब देखो 9th के लिए हम ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस लिखा हुआ है, ये हम सारी चीजें पढ़ाते हैं। कुल मिला के महाराष्ट्र बोर्ड 11th का ये हम पढ़ाते हैं, तो ये पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये देखो, ये हमारे टॉपर्स का लिस्ट है, जो बच्चे हमारे एग्जाम में टॉपर बने थे। ठीक है, और ये बच्चों का फीडबैक है, तो ये पूरा का पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम अपना चेकआउट कर लेना, बाकी हमारे नंबर पर कॉल कर सकते। टाइमिंग के बारे में अगर मुझे तुम्हें बताना है तो मैं टाइमिंग एक बार तुम्हें आइडिया दे देता हूँ कि अगर तुम क्लास 9th या फिर क्लास 10th में हो, ठीक है ना, तो तुम्हारे डेली 2 क्लासेस होंगे। एक क्लास होगा तुम्हारा 7:45 से, अब ये पीएम है, मतलब शाम को 8:45 तक। ठीक है ना, मतलब 8:45 से 9:45, 7:45 to 8:45 शाम को, इवनिंग है। ठीक है ना, और दूसरा तुम्हारा क्लास होगा 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक। तो ये शाम को तुम्हारे 2 क्लासेस होते हैं। और अगर तुम 11th में हो, लेट्स से 11th या 12th में हो, तो क्लास 11th का भी टाइमिंग हमारा 7 बजे से हमारा क्लास शुरू होता है और 10 बजे तक क्लास चलता है, बीच में गैप होता है आधे घंटे। ठीक है ना, तो ये हमारा टाइमिंग है कुल मिला के। सेमी इंग्लिश इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं। मैंने पूरा अवेयरनेस तुम्हें दे दिया है, और तुम्हें स्टार्टिंग में मैंने वीडियो के बता दिया कि ये तुम्हें एक्चुअली करना है, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और ये तुम्हें रिलेशन मैंने बता दिया पढ़ाई और टाइम वाला, तो थोड़ा सा लगाओ। और अगर कोई भी प्रश्न हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, फटाफट बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो कर लेंगे। ठीक है, 5 अगस्त को एक बहुत अच्छी वीडियो आएगी जिसके अंदर बहुत डिटेल में बताया जाएगा इस बारे में कि कैसे अगस्त के महीने से पढ़ाई करनी। अगर तुम उससे पहले ज्वाइन कर लेते हो तो वो सारी स्ट्रेटेजी में मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। तुम्हारी जितनी जल्दी तुम ज्वाइन करोगे उतना जल्दी तुम्हारे पे काम करना शुरू कर देंगे। हैप्पी लर्निंग।